अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद फरहान आमिर और आज हम अपने कोर्स के नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे जिसमें हम कार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। बूटस्ट्रैप कार्ड्स होते क्या हैं और बेसिकली इनका पर्पस क्या है, सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। इससे पहले लास्ट लेक्चर को एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने मॉडल्स के बारे में पढ़ा था कि मॉडल होते क्या हैं, मॉडल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की जाती है। जैसे मॉडल हेडर था, मॉडल बॉडी था और मॉडल फुटर था। फिर बटन को उसके साथ किस तरह लिंक किया जाता है और किस तरीके से उसका सारा कोड वगैरह हमने देखा था विद इम्प्लीमेंटेशन। तो उसमें अगर किसी को कंफ्यूजन होती है तो काइंडली वो कमेंट बॉक्स में अपने मैसेजेस के साथ अपने क्यूरीज रिपोर्ट करें ताकि हम उसके अकॉर्डिंग उसको हेल्प आउट कर सकें। नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं जिसमें हम कार्ड के बारे में पढ़ेंगे। कार्ड होते क्या हैं और कार्ड यूज किस लिए किए जाते हैं। तो सबसे पहले कार्ड का एक इंट्रोडक्शन लेते हैं। कार्ड बेसिकली होता है कि एक फ्लेक्सिबल कह लें फ्लेक्सिबल और एक्सटेंसिबल कंटेनर्स होते हैं, यानी उस पर आप अपनी मर्जी से किसी भी तरीके से कंटेनर्स में डाटा रख सकते हैं जो ओके इंक्लूड करता है। इसमें भी जिस तरह पहले हमने देखे थे कुछ कंटेनर्स बनाए थे उसमें कोई हेडर का नहीं होता था, कोई कुछ नहीं होता था। मगर ये जो कंटेनर है कार्ड के, इसमें बेसिकली हमें क्या प्रोवाइड किया जाता है, कुछ हेडर फुटर। जिस तरह मॉडल में आपने देखा था मॉडल हेडर्स थे, मॉडल बॉडी थी और मॉडल फुटर था। सेम सिनेरियो इधर कार्ड में हमें दिया जाता है। मॉडल कार्ड हेडर, कार्ड फुटर, कार्ड टाइटल, कार्ड टेक्स्ट वगैरह और कार्ड बॉडी वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। इसका मेन पर्पस क्या होता है कि आपकी स्पेसिफिक डिजाइन के साथ कुछ स्पेसिफिक पैडिंग वगैरह, बैकग्राउंड कलर वगैरह सारा कुछ को हैंडल करते हुए आपके कुछ कार्ड्स बना दिए जाते हैं या कह लें कुछ सेक्शंस बना लिए जाते हैं जिसमें आपका प्रॉपर हेडर फुटर और बॉडी को आप मेंटेन कर सकते हैं। हम अभी इसी के कोड को देखेंगे, कोड की इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, किस तरीके से हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, चीजों को यूज कर सकते हैं। तो कोड की तरफ आते हैं। तो पहले मैं ये जो हमारा लास्ट टॉपिक था मॉडल वाला, उसका कोड को सारे को खत्म करके हम नई सिरे से अपना कोड करते हैं और यहाँ से रीलोड एक दफा कर लें। अब कोड की तरफ आते हैं। सिंपल उसी तरीके से हम एक डिव बनाएंगे, डिव जिसमें क्लास दे देते हैं हम किसकी, जो मेन क्लास है कार्ड। ये वही स्टैंडर्ड मेन क्लास कार्ड यूज होगी और कार्ड के साथ आगे जो भी उसके फीचर्स होंगे जैसे हेडर फुटर बॉडी या टाइटल वगैरह, तो उसके लिए क्या करेंगे हम कार्ड डैश और जो फीचर उसको देना चाह रहे हैं जो वो उसको इंप्लीमेंट कर देंगे। अब सबसे पहले हम बनाते हैं कार्ड हेडर, डिव क्लास इक्वल टू कार्ड डैश हेडर। कार्ड हेडर बन गया और यहाँ पे मैं कोई भी जो है उसका हेडर का दे देता हूँ, कोई टेक्स्ट दे देता हूँ, बूटस्ट्रैप कार्ड दे देता हूँ, बूटस्ट्रैप कार्ड और सेव किया। तो हमने बेसिकली कोड में देखें तो हमने एक सिंपल एक कार्ड बनाया, एक डिव बनाया जिसको हमने क्लास दे दी मेन क्लास कार्ड की, जो उसको बताएगी कि ये जो डिव है एज अ कार्ड एक्टिव काम करेगा, कार्ड के तौर पे काम करेगा और जो कार्ड के अकॉर्डिंग सीएसएस लगी हो, कुछ बॉर्डर, कोई बैकग्राउंड कलर या कोई भी चीज है वो इस पे इंप्लीमेंट हो जाएगी। उसके बाद जो पहला सेक्शन था कार्ड हेडर के नाम से, वो मैंने कार्ड हेडर के नाम से उसको डिफाइन करके उसको सीएसएस दी और उसके अंदर मैंने सिंपल एक क्लास लगा दी बूटस्ट्रैप कार्ड। अब जब मैं इसको यहाँ पे आके चलाता हूँ, रीलोड किया, तो ये देख रहे हैं मेरे पास एक हेडर बना हुआ ग्रे से कलर का और उसके अंदर लिखा हुआ है बूटस्ट्रैप क्लास, जिसके टॉप और बॉटम में दोनों पे कोई ना कोई मार्जिन है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पे ना कोई विड्थ लगा देता हूँ या कोई थोड़ी स्टाइलिंग के लिए मैं विड्थ कर देता हूँ। अभी तो फुल स्क्रीन है ना, मैं इस स्टाइल में जाके ना कोई विड्थ दे देता हूँ इसको, स्टाइल विड्थ 50% दे देते हैं इसको, 50%। और यहां से मैं इसको सेव करता तो रीलोड यहाँ पे किया तो देखिए मेरी 50% होगी और उसके अकॉर्डिंग हम अपना जो भी स्टाइलिंग के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं सब कुछ। अब आगे मैं जाता हूं, मैंने कार्ड हेडर बनाया हुआ। कार्ड हेडर के बाद हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट आता है वो आता है कार्ड बॉडी। डिव क्लास इक्वल टू कार्ड और डैश के साथ बॉडी, जो उसका प्रॉपर कंटेनर जो इंक्लूड करता है। 3 सेक्शन में जो बताया था हमने कि एक हेडर, बॉडी और फुटर, तो हम हेडर डिफाइन कर लिया। बॉडी की तरफ आते हैं। यहाँ पे मैं सिंपल एक लिख देता हूँ, या और अगर हम थोड़ा कार्ड हेडर को ही चलते हैं पहले, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H1
और कार्ड h1 का टैग यहाँ पे क्लोज किया और इसके अंदर हम क्लास दे देते हैं कार्ड क्लास कार्ड डैश टाइटल का, और वो टाइटल शो हो जाएगा। अब ये मेरा कार्ड बॉडी लग गया। यहाँ पे इसके अंदर कोई ना कोई टेक्स्ट देना, मैं यहाँ पे देता हूँ पी का टैग और उधर दे देता हूँ दिस इज कार्ड बॉडी, और उसमें मैं टेक्स्ट दे देता हूँ, कोई क्लास को दे देता हूँ मैं क्लास कार्ड डैश टेक्स्ट। ये बेसिकली ये दो क्लासेस हैं, ये क्या काम करेंगी हमारी कि जो हमारा कार्ड का डिजाइन है उससे रिजेम्बलेंस करते हैं, उसके साथ मिलती जुलती जो हमारे हेडर में जो टाइटल आ रहा है या हमारे बॉडी में जो टेक्स्ट आ रहा है उन सारों को अकॉर्डिंगली मैनेज कर लेगी। सेव करते हैं और यहाँ पे आके से करते हैं रीलोड। तो देख रहे हैं उसके बूटस्ट्रैप का टाइटल जो था उसका स्टाइल और कार्ड बॉडी का जो स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग उसने मैनेज कर लिया सारा कुछ। नेक्स्ट चलते हैं हम, उसके बाद उसका जो थर्ड कंपोनेंट आता है फुटर। फुटर देखते हैं कि फुटर हम किस तरीके से बनाते हैं कार्ड के लिए और कार्ड के फुटर को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो सेम उसी तरीके से डिव। अब जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने मॉडल में देखा था, जब हमने उसमें हेडर और फुटर बनाया था तो वो बॉटम में और टॉप पे हमारे एक मार्जिन जनरेट कर देता था, या मार्जिन के बजाय कह लें उसके बॉर्डर जनरेट करता था, बॉटम बॉर्डर और टॉप बॉटम। तो सेम सिनेरियो वो इधर भी कर रहा है। डिव क्लास में लगाता हूँ यहाँ पे कार्ड फुटर और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ पी कार्ड टेक्स्ट के नाम से क्लास दे देता हूँ, क्लास कार्ड टेक्स्ट। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ जिस तरह कॉपीराइट वगैरह कुछ भी करते हैं, यहाँ मैं दे देता हूँ दिस इज फुटर के नाम से मैं दे देता हूँ। सेव किया और एक सेकेंड सेव किया और यहाँ पे आके रीलोड कर दिया। अब देख रहे हैं फुटर और हेडर में थोड़ा सा फर्क है और बॉडी का कंटेंट फर्क है। वो क्यों? क्योंकि फुटर और हेडर उसके अकॉर्डिंग जो कार्ड की रिक्वायरमेंट है, जो उसकी बिल्ट इन सीएसएस है उसके अकॉर्डिंग उसने सेट किया हुआ है। कार्ड का बेसिकली पर्पस, कार्ड को अगर देखा जाए पर्पस उसका क्या है कि वो आपको जिस तरह एक आप देख रहे हैं एक सेक्शन बन जाते हैं। आपने कभी वेबसाइट में देखा होगा लिस्टिंग लगी होती है तो उसमें डिफरेंट इमेजेस होती हैं, जैसे इमेजेस बनी होती है कार्ड्स की, डिफरेंट इमेजेस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग चल रहा होता है। ये बेसिकली पर्पस वही है कि उसने कार्ड बनाया है, यहाँ पे मल्टीपल कार्ड्स यूज किए जा सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग क्लिक पे आप नेक्स्ट उसकी डिटेल खोल सकते हैं सारा कुछ, या उसकी कर सकते हैं। कोई बिल्ट इन जो है कह लें कि एक मॉड्यूल मिल गया जिसमें आप अपना कंटेंट ऐड कर सकते हैं, हेडर फुटर और बॉडी के साथ साथ एक पूरा कंटेनर बनाया कंटेनर है जिसको आप अपनी मर्जी से एक्सटेंड कर सकते हैं, उसके साइजिंग को सेट कर सकते हैं। और एज कंपेयर टू दूसरी जाए डिव के अकॉर्डिंग जाए तो उसमें वो क्लासेस के लगाने के बजाय नए सिरे से सारा कुछ खुद करना पड़े डिजाइन वगैरह। तो उसके लिए हमें एक ईज प्रोवाइड की गई है बूटस्ट्रैप की तरफ से कार्ड की फंक्शनैलिटी, जिसमें हम अपनी मर्जी से चीजों को फ्लेक्सिबल तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं, उन चीजों को ऐड कर सकते हैं। आइदर फुटर हो गया, हेडर हो गया, उसकी बॉडी होगी, उसकी स्टाइलिंग वगैरह के अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था कार्ड का जिसमें हमने कार्ड के बारे में पढ़ा कि उसकी बॉडी में किस तरह डिफाइन की जा सकती है, उसका हेडर किस तरह डिफाइन किया जा सकता है, उसका फुटर किस तरह डिफाइन किया जा सकता है। यहाँ तक जो अभी तक हमने किया उसमें हमने सारा जो कवर किया कार्ड्स के बारे में कि कार्ड्स होते क्या हैं, कार्ड्स के बारे में किस तरीके से यूज किया जाता है, कार्ड में हेडर किस तरह यूज किया जाता है, बॉडी किस तरह यूज की जा सकती है और फुटर किस तरह यूज किया जा सकता है। इसमें अगर किसी को भी कोई क्यूरी होती है तो वो अपनी वो क्यूरीज को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकता है। हम उसकी उस क्यूरी को जितनी जल्दी हो सकता है अच्छे तरीके से उसको कवर कर सके, उसकी जो क्यूरीज है रिमूव की जाए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर कर सके। अभी तक के लिए यहीं पे हम अपने लेक्चर को रैप अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी दूसरी चीजों की तरफ चलेंगे, जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल की तरफ, जो लास्ट मॉड्यूल है हमारा उसको देखेंगे और इन चीजों को कवर करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।